दोस्तों, सैयद तस्नीम अब्बास नकवी मंडी बहाउद्दीन से ताल्लुक़ रखते थे। ये उर्फ़ आम में बोगे शाह कहलाते हैं। बोगे शाह ने 25 साल कबल एयरपोर्ट्स की पार्किंग के ठेके लेना शुरू किए। उस ज़माने में पार्किंग के सिस्टम अच्छे नहीं होते थे, लिहाजा ये लोग डंडा मार मशहूर हो गए। ये फेंटा लगाकर पार्किंग फ़ीस वसूल करते थे। बोगे शाह का काम चल पड़ा और पाकिस्तान के तमाम एयरपोर्ट्स की पार्किंग के ठेके आहिस्ता आहिस्ता बोगे शाह की कंपनी तस्नीम शाह नकवी एंड को ने ले लिए। उनकी इस काम में मोनोपोली हो गई और ये करोड़ों में खेलने लगे। ये इस दौरान बरतानिया के दौरे करने लगे और उन्होंने इन्वेस्टमेंट की बेस पर बरतानिया की शहरियत भी हासिल कर ली। आप अगर खुशहाल हैं तो आप आज भी यूरोप, बरतानिया या अमेरिका के बैंकों में 10-20 करोड़ रुपए ट्रांसफर करके फैमिली इमिग्रेशन ले सकते हैं। ख़वातीन हज़रात, आप तमाम सुनने वालों को चैनल इंडेक्स में खुशामदीद कहेंगे और आज की ये वीडियो है उन तमाम अफराद के लिए जो पाकिस्तान की सियासत में, जो पाकिस्तान के जो मौजूदा हुक्मरान हैं और ख़ासकर पंजाब के वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के हवाले से सोचते हैं कि आखिर उसका दौर कैसा है, उसकी पॉलिसी कैसी है। और गुज़श्ता दिनों उनको नैब में तलब किया गया था और उन पर करप्शन के इल्ज़ाम के साथ साथ ये सबसे बड़ा इल्ज़ाम ये भी था कि उन्होंने अपने यारों को, उन्होंने अपने दोस्तों को, जानने वालों को शराब बेचने का लाइसेंस दिलवाया है। आखिर उसकी हकीकत क्या थी, सारा का सारा मामला आज इस कहानी में आपके सामने रखने जा रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखिएगा और अपनी कीमती राय से भी आगाह कीजिएगा। ख़वातीन हज़रात, तो बात हो रही थी बोगे शाह की। दोस्तों, बोगे शाह ने भी ये रास्ता इस्तेमाल किया और कामयाब हो गए कि वो अपनी फैमिली को लेकर ट्रांसफ़र हो गए और बरतानिया की शहरियत हासिल कर ली। ख़वातीन हज़रात, नकवी साहब एयरपोर्ट्स पर काम करते थे। चुनांचे उन्हें 2008 में मालूम हुआ कि हुकूमत एयरपोर्ट्स पर 5 स्टार और 4 स्टार होटल बनाने का इरादा रखती है। ये एक अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी थी, लिहाजा नकवी फैमिली ने फौरी तौर पर बरतानिया में यूनिकॉर्न प्रेस्टीज लिमिटेड के नाम से कंपनी रजिस्टर्ड करवा दी। कंपनी के 5 डायरेक्टर्स हैं और ये तमाम बोगे शाह की फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। कंपनी 2009 में रजिस्टर हुई। लाहौर में 2009 में एयरपोर्ट पर 5 स्टार होटल के प्लाट की नीलामी हुई। दोस्तों, नकवी फैमिली यूनिकॉर्न प्रेस्टीज लिमिटेड के नाम से नीलामी में शरीक हुई, होटल का प्लॉट खरीदा, कब्जा लिया और होटल की तामीर शुरू कर दी। ये खुद को फॉरेन कंपनी और फॉरेन इन्वेस्टर डिक्लेयर करते थे, जबकि यूनिकॉर्न प्रेस्टीज के तमाम डायरेक्टर्स पाकिस्तानी हैं और इनके मुस्तकिल और साबका पते मंडी बहाउद्दीन के हैं। यूके में कंपनी सिर्फ रजिस्टर हुई थी। आज भी यूनिकॉर्न की CEO सैयद जमील अब्बास नकवी हैं। नकवी ब्रदर्स ने होटल की तामीर के दौरान स्विट्ज़रलैंड की होटल एंड रिजॉर्ट्स की कंपनी स्विस इंटरनेशनल की फ्रेंचाइज ले ली और अपने होटल को होटल रॉयल स्विस का नाम दे दिया। ये 302 कमरों का होटल है और ये लाहौर एयरपोर्ट पर वाक़ है। ये सिलसिला इस हद तक ठीक था, लेकिन फिर नकवी फैमिली ने एक्साइज डिपार्टमेंट को शराब के लाइसेंस की दरख्वास्त दे दी। सूबों में एक्साइज डिपार्टमेंट एक बदनाम महकमा होता है। क्योंकि सूबे के ज़्यादातर टैक्स इकट्ठे करना एक्साइज डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी होती है। ये महकमा प्रॉपर्टी टैक्स भी जमा करता है, होटल टैक्स भी और गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन फीस भी। लिहाजा ईमानदार और समझदार हुकूमतें एक्साइज डिपार्टमेंट का DG इंतहाई सोच समझ कर लगाती हैं। हमेशा इस ओहदे पर ईमानदार और तगड़े अफसर लगाए जाते हैं, लेकिन उस्मान बुज़दार क्योंकि वसीम अकरम प्लस हैं, चुनांचे आज ये बातें आम हैं कि पंजाब के ज़्यादातर महकमे दिहाड़ीदारों के कब्ज़े में हैं। वज़ीर आला के एक अफसर पूरी पंजाब ब्यूरोक्रेसी में। ख़वातीन हज़रात, ये बात जानकर आप यकीनन हैरत में मुब्तला होंगे कि वज़ीर आला के एक अफसर पूरी पंजाब ब्यूरोक्रेसी में टीका कहलाते हैं। ये रोज़ शाम 7 बजे से रात 11 बजे तक वज़ीर आला के साथ होते हैं और उनसे दर्जन दर्जन तय्युनातियाँ करवा कर वापस आते हैं। आप पंजाब के किसी अफसर से सूबे में तय्युनाती का रेट पूछ लें और वो आपको उंगलियों पर गिनकर बता देगा। बस इस खरीदो फरोख्त से सिर्फ एक बंदा नावाकिफ़ है और वो है इमरान खान। ये भी सुनने में आ रहा है कि पुलिस की तय्युनातियाँ लाहौर की एक खातून कराती हैं। ख़वातीन हज़रात, ये SHO तक लगवा देती हैं और DMG के इख्तियारात टीका के पास हैं। एक्साइज डिपार्टमेंट इस लूट मार का शिकार हो गया। वज़ीर आला ने अकरम अशरफ गोंदल नाम के प्रोमोटी अफसर को DG बना दिया। अकरम अशरफ को चौधरी ब्रदर्स ने भर्ती कराया था। मैं आपको इस तय्युनाती का मकसद आगे चल के बताऊँगा। बहरहाल, अकरम अशरफ गोंदल DG एक्साइज तय्युनात हो गए और चंद दिन बाद यूनिकॉर्न प्रेस्टीज लिमिटेड की तरफ से शराब के लाइसेंस की दरख्वास्त आ गई। लाहौर के 4 होटलों के पास इस वक्त ये लाइसेंस मौजूद है, लेकिन ये तमाम लाइसेंस पुराने हैं। 1997 के बाद एक्साइज डिपार्टमेंट ने किसी होटल को शराब की फ़रोख्त का लाइसेंस जारी नहीं किया। अकरम अशरफ गोंदल कमज़ोर अफसर हैं, लेकिन शराब का लाइसेंस उनके कद काट से भी बड़ा काम था, लिहाजा ये फ़ाइल रोक कर बैठ गए। इस दौरान उन्हें वज़ीर आला के अफसर की तरफ से हिदायत मौसूल होना शुरू हो गई, लेकिन ये हुक्म टालते रहे। वज़ीर आला के स्टाफ ने उन्हें 6 मरतबा CM ऑफिस बुलाया
2 घंटे बिठाए रखा और फिर वज़ीर आला ने उन्हें खुद लाइसेंस जारी करने का हुक्म दे दिया, मगर ये आएँ बाएँ शाएँ करते रहे। ये वज़ीर आला को समरी भी पुट करना चाहते थे, लेकिन वज़ीर आला ने उन्हें सख्ती से रोक दिया। ख़वातीन और हज़रात, अकरम अशरफ को हुक्म दिया गया ये अपनी अथॉरिटी इस्तेमाल करके लाइसेंस जारी कर दें। डीजी दबाव में आ गया और उसने यूनिकॉर्न प्रेस्टीज को शराब फरोशी का लाइसेंस जारी कर दिया। ताहम उसने एक चालाकी की, उसने समरी लिखकर वज़ीर आला के ऑफिस भिजवा दी, मैंने ये लाइसेंस जारी कर दिया है, सिर्फ वज़ीर आला को इत्तला के तौर पर मुतला कर रहा हूँ। वज़ीर आला ऑफिस ने जवाब में लिखा, ये आपकी अथॉरिटी है, आपने ये फ़ाइल हमें क्यों भिजवाई, और फ़ाइल वापस भिजवा दी। शराब का लाइसेंस 2 पार्टनर्स को जारी किया गया था, यूनिकॉर्न प्रेस्टीज और गुरबचन सिंह। पंजाब में कोई शख्स गुरबचन सिंह को नहीं जानता। शराब का लाइसेंस सिर्फ 4 और 5 स्टार होटल्स को ही दिया जाता है। दोस्तों, किसी फ़र्द को नहीं, लिहाजा इस केस में ये खिलाफ वर्जी थी। एक्साइज डिपार्टमेंट का ख्याल है गुरबचन सिंह लाइसेंस जारी कराने वाले ताकतवर शख्स का फ्रंट मैन है, और वो कौन है ये कौम को नैब बताएगा। यूनिकॉर्न प्रेस्टीज ने लाइसेंस के लिए ये दावा भी किया था ये होटल इंटरनेशनल चेन है और कंपनी बरतानिया से ताल्लुक़ रखती है, जबकि कंपनी के तमाम मालकान मंडी बहाउद्दीन से ताल्लुक़ रखते हैं, और होटल इंटरनेशनल चेन के बजाय स्विस इंटरनेशनल की फ्रेंचाइज है, और स्विस इंटरनेशनल भी ज़्यादा पुरानी कंपनी नहीं है। तो दोस्तों, ये 30 साल कबल बनी थी और ये होटल की टॉप 100 चेन्स में भी शुमार नहीं होती, लिहाजा ये होटल गैर मुल्की है, ना होटल चलाने वाली कंपनी और ना उसके मालकान। दूसरा, इस होटल में ठहरने वाले 99% लोग पाकिस्तानी और मुसलमान होते हैं। चुनांचे सवाल ये है ये लाइसेंस फिर क्यों जारी किया गया, और उस्मान बुज़दार जैसे वसीम अकरम प्लस मदीना की रियासत में इसके लिए क्रीज से बाहर क्यों निकलते रहे। ख़वातीन और हज़रात, इस सवाल के 2 जवाब हैं। नैब की इत्तलात के मुताबिक ये लाइसेंस 5 करोड़ रुपए या 7 करोड़ रुपए अदा करके लिया गया था। ये रकम किसने, किसको, कहां और किस वक्त दी, ये मालूम भी हो चुका है। डीजी एक्साइज अकरम अशरफ इस केस में वादा माफ गवाह बनने के लिए तैयार हैं। ये नैब को उन तमाम लोगों के नाम भी बताने के लिए रजामंद हैं जिन्होंने लाइसेंस के लिए उन पर दबाव डाला था। ख़वातीन और हज़रात, ये साफ कह रहे हैं मुझे जब चीफ मिनिस्टर खुद बुलाकर कहेगा तो मैं कैसे इनकार कर सकता हूँ। दूसरा, ये काम किसी पार्टनर ने कराया और गुरबचन सिंह जैसा नामालूम शख्स इसका फ्रंट मैन है। चुनांचे मेरा ख्याल है ये केस उस्मान बुज़दार को लेकर बैठ जाएगा। ये इशू अगर खुल गया तो वज़ीर आला किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे, और अगर नैब ये फ़ाइल बंद कर देता है तो साबित हो जाएगा नैब हुकूमत की फ़ाइलें जानबूझकर नहीं खोलता, लिहाजा ख़तरा दोनों तरफ मौजूद है। इस इशू में वज़ीर आला या नैब दोनों में से किसी एक को नुकसान होने वाला है। ख़वातीन और हज़रात, तारीख़ में अगर किसी ने किसी दिन उस्मान बुज़दार के बारे में लिखना शुरू किया तो वो एक फ़िक्रे में सारी कहानी बयान कर देगा। इमरान खान की ज़िद, उस्मान बुज़दार इमरान खान की हुकूमत का सबसे बुरा फ़ैसला था, लेकिन इमरान खान अपनी उफ्तार तबाह की वजह से इस गलत फ़ैसले पर डट गए और यूँ ये फ़ैसला हुकूमत के गले का ढोल बन गया। आप किसी दिन तहकीक कर लें, आप वज़ीर आला ऑफ़िस और हाउस की हिमाकतें सुनकर कानों को हाथ लगाएंगे। पसमानदा इलाका, ना तजर्बाकारी या कम जहानत ताना नहीं होती। दोस्तों, दुनिया में बेशुमार ऐसे नाबगा रोज़गार लोग मौजूद हैं जिनका ताल्लुक़ पसमानदा इलाकों से था, लेकिन उन्होंने कमाल कर दिया। ताहम पूरी दुनिया हैरान है इमरान खान को उस्मान बुज़दार में कौन सा ऐसा टैलेंट नज़र आ गया जिससे उस्मान बुज़दार ख़ुद भी नावाकिफ़ हैं। पंजाब 11.5 करोड़ लोगों का सूबा है। पूरे यूरोप में एक भी ऐसा मुल्क नहीं जिसकी आबादी पंजाब से ज़्यादा हो, और आपने ये पूरा सूबा उठाकर एक ऐसे शख्स के हवाले कर दिया जिसने आज तक कराची नहीं देखा, जिसका कोई इंतज़ामी तजर्बा नहीं था, जो पढ़ सकता है और ना बोल सकता है, जो SHO तक की पोस्टिंग में इन्वॉल्व हो जाता है और जिस पर धड़ाधड़ करप्शन के इल्ज़ामात भी लग रहे हैं। दोस्तों, वज़ीर आज़म को पहले दिन से सब समझा रहे हैं, आप इस फैसले पर नज़रसानी कर लें। पंजाब किंग मेकर है, अगर पार्टी पंजाब में मार खा गई तो इसकी कमर टूट जाएगी, लेकिन इमरान खान का सिर्फ एक ही जवाब है, यही चिराग जलेगा तो रोशनी होगी। चुनांचे आज बात इस मोड़ तक आ पहुंची जहां पे पत्थर पूरी कश्ती के लिए ख़तरा बन गया। लिहाजा आज अगर इमरान खान अपने वसीम अकरम प्लस से दस्तबरदार नहीं होते तो कश्ती के अंदर का पानी पूरी कश्ती को डबो देगा। हम नजूमी नहीं हैं, लेकिन अब अंधों को भी दीवार पर लिखा नज़र आ रहा है। आने वाले चंद हफ्ते उस्मान बुज़दार और इमरान खान दोनों के करियर का मुश्किल तरीन दौर साबित होंगे। मदीना की रियासत में शराब का लाइसेंस उन्हें लेकर बैठ जाएगा। तो ख़वातीन हज़रात, ये थी उस्मान बुज़दार की और पंजाब की अंदर की कहानी कि उन्होंने किस तरीके से और कितने में और किसको शराब का लाइसेंस करोड़ों में फ़रोख्त करवाया।
अपनी ताल्लुकदारी थी या दोस्तियाँ थी, ये वक्त साबित कर देगा। और ये नैब की हेयरिंग शुरू होने वाली है, 1-2 दिन में उसका रिज़ल्ट भी आपके सामने आ जाएगा। इख्तिताम पज़ीर होने से कबल एक मरतबा तमाम सुनने वालों से गुजारिश भी करेंगे कि इस वीडियो के हवाले से अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, इमरान खान और उसके दोस्त उस्मान बुज़दार, वसीम अकरम प्लस के हवाले से अगर आप कोई तजर्बा रखते हैं या इस कहानी का पस मंज़र आप किसी और तनाजुर में जानते हैं, इस हवाले से अगर कोई तजर्बा रखते हैं, अपनी कीमती राय का इजहार नीचे मौजूद कमेंट बॉक्स में लेकर हम तक ज़रूर पहुँचाइएगा। ख़वातीन हज़रात, आप सभी की समातों का बेहद शुक्रिया।